मत बोलना, फिर लास्ट में हम केस में फंस जाएंगे। बाबा तौबा तौबा, मेरा दुखड़ा कोई नहीं सुनेगा। अरे जा, आज तो बृहस्पतिवार है, आज गुरुवार है। गुरुवार की ये बहुत मतलब कि एक तरह से पाप होता है ना ये जो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो आज है गुरुवार, और जैसे कि गुरुवार के दिन लक्ष्मी जी का घट बैठाया जाता है, तो वही मैं कर रही हूँ। और जैसे कि आज के दिन तो जैसे रोज़ पूजा पाठ मेरा जल्दी हो जाता है, लेकिन आज तो लेट होता ही होता है। और मेरी मम्मी का भी तो मेरे से भी लेट होता है, बहुत लेट करती है पूजा पाठ में। हाँ, मतलब कि रोज़ तो जितना टाइम लगता है, पापा तो कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाते हैं इसके वजह से। और मम्मी यही बात हमको बोलती भी है, लेकिन क्या करें, वो कोई तो समझेगा नहीं ना, जो करता है वही ना समझेगा। तो और ऐसे तो फूल वगैरह तो आते ही है, और मेरे यहाँ भी तो गार्डन में फूल खिलते ही रहते हैं। जवा फूल मैंने आप लोग को दिखाया भी था, तो वो सब भी सब मिला उला के मतलब कि एक सजाना उजाना ऑल टोटल लेट तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। तो वही सब अभी तो हो गया है सब काम, और अब कुकिंग करके झटपट अभी मैं एक काम करूँगी, वो है पापा जी का अलमारी गुछाना है। तो पापा जी के रूम में ही जो कवर्ड रखा हुआ है वही है, वो रूम जो कवर्ड है वही गुछाना है हमको, क्योंकि ऐसे तो मौका मिलता नहीं है। और अभी समर वेकेशन चल रहा है, छुट्टी है, तो मेरा भी कहीं बाहर निकलना आना जाना अब बंद है। अभी मैं जाऊंगी कहीं बाहर तो नहीं, क्योंकि बाहर जाने से ही मतलब टाइम वेस्टिंग होता है मेरा। टाइम वेस्टिंग होता है वही, मतलब कि स्कूल पहुंचाना, लेके आना, लेके जाना, यही सब की वजह से। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, काम तो टाइम टू टाइम हो ही जाता है सब कुछ। तो अभी मैं वही सब, अभी जितना सब पुराना पेपर है वो सब निकाल के सब नया पेपर लगाऊंगी। और इस अलमारी में ना मेरे हस्बैंड का जो मतलब कि जो नया जो कहीं कुछ ओकेजन हुआ, कहीं घूमना वगैरह हुआ, वो सब कपड़ा, रेगुलर कपड़ा नहीं है, रेगुलर कपड़ा हम लोग के रूम में है। तो और सिर्फ पापा जी का जो धोती है और कमीज है वो सब है रखा हुआ, तो वही सब गुछाऊंगी अभी। तो अभी ये जो है देख रहे हैं, ये पापा जी का फ़ोटो है पहले का, और ये मेरे हस्बैंड का फ़ोटो है। वैसे एग्जैक्टली मैं एज तो नहीं बता सकती, लेकिन देखिए कोइंसिडेंट, देखिए इतने सालों के बाद मतलब कितना बार मैंने ये कवर्ड साफ़ सफाई किया, लेकिन ये फ़ोटो मैं आज ही देख रही हूँ फर्स्ट टाइम, पहली बार कसम से। और ये उनका पर्सनल कैमरा है। तो बस काम हो गया ख़त्म, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम चकाचक। वही तो, गरम खाना खाने से भी बस पेट खराब तो होगा ही। जहर जो देता है, अब खाने वाले को थोड़ी पता जहर कहाँ है, जो बना तो उसी को ना पता है जहर कहाँ है। हम जहर देते हैं, क्या पता दे भी सकती हो, पेपर तुम्हारे में है ही। तो जिंदा काहे हो? जिंदा इसलिए है क्योंकि इम्यूनिटी शक्ति ज़्यादा। कैसे पीती हो यहाँ ठंडा लग गया ना, दांत में किनकिनी हुआ तो फिर दाल में किनकिनी कैसा होता है? तुम जो खाती हो बर्फ कचर कचर बाबा, दाल भात की तरह बर्फ चबा, मैंने दाल भात में बर्फ दे दो और शाम के बस खुटुर मुटुर खाते रहते हो। तो ट्यूशन जाबी ना? अरे वो तो 6 बजे है। 6 बजे? हाँ 6 बजे निकलेंगे। कहाँ हुआ? गेम खेलते खेलते ऊपर गेम में हारने से ये कहा ऐसे কি বলতে বলেছিলাম আমি, কি বলতে বলেছিলাম বলছি, আমি কি জন্য ভিডিও অন করেছি, কি बोलबो? फ्रेंड दुखड़ा सुनना नहीं, फ्रेंड दुखड़ा, मेरा दुखड़ा कोई नहीं सुनेगा। तो मैंने लाइट ऑन किया, एक्चुअली बहुत अंधेरा लग रहा था, तो चलो एक काम तो हुआ कंप्लीट। क्या करूँ, एक तो स्कूल वगैरह रहता है ना, तो मौका ही नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। तो जैसे कि अभी छुट्टी है, तो वही थोड़ा थोड़ा काम मैं कर ले रही हूँ अभी, साफ़ सफाई। तो जैसे कि आज ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे,
गलती ये हुई कि मैं पापा के घर रूम में मैं पर्दे निकाल रही थी, ठीक है, धोने के लिए। तो फिर उसके बाद ना मैंने पलंग के ऊपर उठा, मैं पलंग के ऊपर उठी और उठ के फिर पर्दे निकाल रही थी, क्योंकि वो तो मतलब कि एक तो वहीं पे ऐसा लगा हुआ है, तो मैं अपना पर्दे उधर निकाल रही थी। और फिर करते करते मैं पलंग का जो स्टील है उसमें तो धूल लगा ही रहता है, तो धूल के वजह से तो जैसे कि गंदगी, तो वही पलंग तो स्टील का है, तो जैसे कि स्टील है तो वही पर्दे से ही मैं साफ़ कर रही थी। करते करते मैं ना धूल वगैरह, तो फिर उसके बाद मेरा नज़र ऊपर गया पंखे पे, तो देख रही हूँ कि पंखे में थोड़ा सा गंदा लगा हुआ था, तो मैं उसको साफ़ कर ही रही थी। साफ़ करते करते फिर देखा कि मतलब कि थोड़ा सा साइड में ना झूल लगा हुआ था, तो उसको भी मैंने मतलब कि क्लीन कर दिया। और क्लीन कर दिया, मैंने कहा कि चलो ठीक है, यही लगे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं पापा के रूम में जल्दी जाती नहीं हूँ। बस जब घर पहुँचना और पूजा करना रहता है तो उसी टाइम मैं जाती हूँ पापा के रूम में और पूजा पाठ करके फिर चल आती। फिर तो हमेशा मैं अपने रूम में रहती हूँ, टीवी देखती हूँ और कुकिंग करती हूँ बस, और तो कुछ नहीं। यहाँ ऊपर भी नहीं जाती हूँ, नीचे भी नहीं, मतलब कि इस रूम में भी नहीं, जो एक तो साइड में है वो छोटा रूम है वो भी नहीं जाती हूँ, बस मतलब कि बहुत ही कम। तो इसीलिए, अरे ऐसे करोगे तो लग जाएगा तुमको बेटा, आराम से बैठो। तो वही मैं गई तो देखा कि मैंने ये झूल वगैरह है मैंने साफ़ सुफ कर लिया, और सफाई करने के बाद ही मुझे ध्यान आया कि अरे आज तो बृहस्पतिवार है, आज गुरुवार है, गुरुवार के दिन तो झूल वगैरह साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि ये बहुत मतलब कि एक तरह से पाप होता है ना, ये जो नियम कानून है वो करना, अगर अनियम करो तो एक तरह से गलत होता है। फिर ना मुझे तो मतलब कि मैं डर भी रही थी कि कहीं कुछ मैंने कुछ गलत ना हो, जैसे तो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद ना मैंने भगवान जी करके मैंने कहा कि भगवान जी प्लीज़ माफ़ कर दो, आज के बाद फिर ऐसी गलती नहीं होगी। फिर मैंने सब पोछा पोछी कर लिया। मैं मतलब कि गुरुवार के दिन तो कुछ भी झाड़ पोछ नहीं करती हूँ, बोला जाए तो गुरुवार के दिन ऐसे ठीक है, ऐसे पोछा पोछी कर लो, कुछ भी अगर ऊपर ऐसे कर लो, लेकिन झूल फूल वगैरह एकदम नहीं। और बाय द वे कुछ ना कुछ तो मेरा काम लगा ही रहता है, और अभी छुट्टी है इसीलिए और थोड़ा ज़्यादा ही मैं करती हूँ, ताकि अब स्कूल खुल जाएगा तो फिर और टाइम भी नहीं दे पाऊँगी। मतलब टाइम रहता है, लेकिन ना आना जाना करके इतना थक जाती हूँ ना, कुछ घर का कुछ करने का मन नहीं करता है। फिर भी चलो करने तो पड़ेगा ही, एक्चुअली अकेले भी हूँ, कौन कर देगा मेरे अलावा, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, तो इसीलिए यही बात है। तो और जैसे कि और एक तो बात है कि मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे कि कल थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, मुझे फीवर जैसा फ़ील हो रहा था रात को जब मैं रोटी बना रही थी उसी टाइम। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से सब्ज़ी वगैरह बनाया, मैंने कहा कि थोड़ा सा मतलब कि लूज़ लग रहा था अंदर से, कमज़ोरी टाइप का। फिर भी मैंने बनाया कि चलो ठीक है बना ही लेती हूँ, बना के फिर मैं सो गई, मतलब कि सो नहीं गई, जस्ट रेस्ट कर रही थी। फिर मेरी बड़ी बेटी है, मैंने उसको बोला कि देखो बाबू मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, हाँ बर्तन मैंने तो सब क्लीन कर दिया था, सब साफ़ सफाई, तो मैंने बोला कि बाबू तुम खाना अपना निकाल लेना और अपने दादाजी को भी दे देना, ठीक है, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर अचानक से ना फिर मैं फ़ोन ही देख रही थी देखते देखते, और उसके बाद ना मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट किया था रात को, आई थिंक 10:30 ऐसे ही कुछ 11, तो ठीक है। उसके बाद स्टोरी पोस्ट करने के बाद फिर मैंने उसमें नीचे में ना एक गिफ ही दिया था कि आस्क 2 क्वेश्चन, मतलब कि मुझे अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कि मेरा आज बुखार है इसके बारे में, तो आप लोग पूछ सकते हो। तो ठीक है, मैंने पोस्ट तो कर दिया, और उसके कुछ ही 5-10 सेकेंड ही हुआ, ठीक है, नहीं सेकंड कुछ बहुत ही कम है, 5-10 मिनट, क्योंकि 5 मिनट 10 सेकंड तो लग जाते हैं पोस्ट ही होने में, ठीक है। तो मेरे लिए 20 से 25 मैसेज
आ ही जाता है, 5-10 मिनट में आ ही जाता है तब तक। और उसके बाद मतलब कि मैंने देखा कि ओ माय गॉड, इतना सारा क्वेश्चन, मैम आप कैसे हो, कहाँ से हो, मुझे आपसे बात करनी है, हेलो हाय ये वो। आप एक काम कीजिए, आप दवाई ले लीजिए। दवाई का नाम तक बता दिया उन लोगों ने कि ये पैरासीटामोल मुझे तो देख के ही हंसी आ रही थी कि और बाबा रे ये क्या है। हाँ, तो मैंने कुछ मैंने जो अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, कुछ बातें किसी की, तो मैंने उसका रिप्लाई दिया। रिप्लाई भी क्या दिया मैंने कि इमोजीज भेजा मैंने, इमोजीज या फिर थैंक यू। क्योंकि अगर मैं लिख कर कुछ भेजूँगी तो वो तो मतलब कि अब 1-2 जन या अगर 10-20 जन रहता तो एक बात होती कि चलो ठीक है, वो भी बहुत है। एक रिप्लाई भी दो, फिर वो तो कंटिन्यू करे जाएगा, ना उसका सवाल ख़त्म होगा ना मेरा जवाब देना ख़त्म होगा। तो इसीलिए मैं जल्दी नहीं करती हूँ। प्लीज़ आप लोग दिल पे मत लीजिए। मैं क्या करूँ, मेरा 1 जन या 2 जन तो नहीं है, मेरा इतना सारा मतलब कि मेरा कम से कम स्टोरी पे 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। आप लोग को तो पता ही है इंस्टाग्राम पे मेरा 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो कॉमन बात है कि 10-20 हज़ार, तो 20 हज़ार नहीं आते हैं, झूठ क्यों बोलूँगी। मेरा मैक्सिमम अभी तक आया है, पहले जब आता था बहुत तो 50,000 आता था, अभी बहुत कम हो गया। अभी कम से कम 18,000 मेरा व्यूज़ आ जाते हैं। और मतलब कि 18,000 समझ लो मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। और माय गॉड, मतलब कि मैं रात को जब इंस्टाग्राम खोल रही थी, मैं रात को मतलब तबीयत मेरा कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मैं 1-1:30 बजे सोई। ठीक है, चुपचाप मैं इसे पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी। मैंने खाना भी खा लिया था, खाना खाकर फिर मैं आ गई थी, आके फिर लेटी जस्ट। और मैं फ़ोन ऑन करके मैं देख रही हूँ क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन मैं रिप्लाई दे रही हूँ। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद ख़राब लग रहा है कि आप लोग इतने अच्छे बात बोल रहे हो और मैं रिप्लाई में क्या दे रही हूँ, जस्ट इमोजी। मैं क्या करूँ, मैं कंटिन्यू नहीं रखना चाहती, मतलब कंटिन्यू ऐसा नहीं है। मैं मैसेज पढ़ती तो हूँ, बट मैं क्या करूँ एक्चुअली, इतना लोग एक साथ घिर के मुझे खुद डर लग जाता है। एक्चुअली मैं घबरा जाती हूँ ये सब देख के। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि हाँ मैं कुछ नहीं रिप्लाई दे रही हूँ तो ये मेरा एटीट्यूड है, ईगो प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से ही तो मेरा मैं इतनी दूर तक कुछ कर पाई हूँ, थैंक यू। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो मजबूरी हूँ बस, और कुछ नहीं। और मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मैं सुबह जब उठी ना, मैं मैसेज कर रही थी, रिप्लाई देते मेरा आँख लग गया, नेट ऑन था, मैं सो गई। और फिर सुबह में जब उठी तो पता है मेरा बुखार गायब। माता रानी की कसम, मतलब कल मैं इतना बुखार था और आज सुबह में मेरा बुखार ही नहीं है, एकदम गायब। मतलब आप लोगों का ब्लेस मेरा इतना काम आया, मतलब इतना अच्छे लोग मतलब बोल रहे थे, दवाई का नाम बता दिया, दवाई ले लो, आप दवाई ले लो आप जल्दी से ठीक हो जाओ, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। किसी का मैंने रिप्लाई दिया तो उसने ये भी बोला कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया जीवन उसका धन्य हो गया कि मैंने रिप्लाई दिया। हाँ, फैन करके तो मतलब पागल कर दे रहे हैं मुझे लोग कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ करके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा मत बोला करो आप लोग कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। नहीं, आप लोग मुझे एक फ्रेंड की तरह मानो, क्योंकि मैं कुछ उतनी हाई फाई तो हो नहीं, मैं भी सिंपल ही हूँ और सिंपल ही रहना चाहती हूँ। मुझे हाई फाई बनना भी नहीं है, मैं सिंपल हूँ, सिंपल रहना चाहती हूँ बस। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल जाए मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए। मैं और क्या बताऊँ, और तो मतलब कि थैंक यू। और मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके।
ओके बाय बाय। मैं सोच ही रही थी कि मैं बुखार हूँ, मैं आप लोग को बोलूँगी वीडियो बना के कि हाँ मेरा तबीयत ख़राब है आज, मुझे मतलब कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप लोगों की दुआ ने मेरा इतना काम कर दिया कि मुझे तो दवाई खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं सुबह में उठी, मुझे इतना फ्रेश लग रहा था, फील हो रहा था मुझे, मतलब कि क्या बताऊँ मैं। सच में आप लोग बहुत प्यार करते हो मुझे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है तुमको भी? हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ बहुत। अब ये क्या कर रही हो? देखो पंखा में ना लग जाए फिर। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। अभी के लिए बाय बाय। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय बेटा। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय 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 बेटा। अरे हटो ना बेटा। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।